नाटक साध्य साधक विवाह, पेज नंबर 300, छंद नंबर 44। आत्मा द्रव्य से काल काल से अखंडित है, ये सवैया क्या कहना है, खंडित है क्या खंडित है? ये दो मत चलते हैं, एक व्यवहार एक निश्चय। जीव नरक में गया, अनंत बार गया, यही नहीं समझा, बस खंडित है क्या खंडित है। तो बेचारा ऐसा समझता रहा कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव चार भगवान ने बताए थे, अपन ने सुना तो खंडित हो गया अपन। अब ऐसा करने जाए कि आत्मा अखंडित है तो फिर अनादिकाल से फिर बिगड़ा क्या आत्मा का, फिर काय के लिए उपदेश देते हो? जरूरत ही क्या उपदेश की? दीवधनी की जरूरत ही क्या भगवान की? क्या प्रश्न चल रहा है? खंडित है क्या खंडित है? अब कोई ये समझे, अब इसमें सारा रहस्य खोलते हैं। कौन? बनारसी दास जी। किनका लिखा हुआ है ये? किस आधार से लिखा है? नीचे पहले संस्कृत का श्लोक, 8 नंबर का श्लोक है, पहले इसके ऊपर है, न द्रव्येन खंडयामि, न क्षेत्रेण खंडयामि, न कालेन खंडयामि, न भावेन खंडयामि, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्र भावोस्मि। मैं नीचे ही योऽयं भावो ज्ञान मात्रो अस्मि, ये योगे ज्ञान मात्र सनेव, ये योगे ज्ञान कल्लोलवल्लन, ज्ञान एकतात्रमत्तत्तु मात्रः। इसका हिंदी जैसे एक पाको आंब फलता के चार अंश, रस जाली गुठली शीलक जब मानिए, यो तो न बने ऐसे बने जैसे वही फल, रूप रस गंध फास अखंड प्रमाणिए, तैसे एक जीव को धर्म हित काल को अंश भेद करी भिन्न भिन्न न बताइए, रूप भेद रूप काल रूप भाव रूप चारों रूप अखंड सत्ता मानिए। गजब में गजब बात है, गजब में गजब। अनादिकाल से कान पे ही नहीं पड़ी है बेचारा जी।
कोई ये समझे, अब कितना ज़रूरी है ये। इसका मतलब जैन धर्म सिर्फ समझ का मार्ग है। समझ उल्टी होगी तो 84 लाख योनि में परिभ्रमण होता ही रहेगा। समझ सही हुई कि उसी क्षण सम्यक दर्शन ज्ञान और अंश में चारित्र माने आनंद का भोग चालू हो जाएगा जीव। अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करने लग जाएगा जीव। बस इतना ही समझना है, खंडित है कि अखंडित है। कोई ये समझे कि जिस प्रकार पके हुए आम के फल में रस भी होता है, जाली भी होती है, गुठली भी होती है, और मिलकर के ऐसे 4 अंश हैं। है तो सही, ये तो गुठली खाने लग जाए। गुठली तो फेंकने के लिए है, तो जितना व्यवहार नए से कह रहे हैं उसको उगल दो, क्योंकि भेद पड़ गया है। वो आम खाना है कि खाली भेद गिनना है? तो फिर 4 भेद नहीं है, तो फिर है तो फिर काय के लिए लिखा जिनवाणी में? समझाने के लिए। क्या समझाने के लिए? अभेद को। अभेद को। इतना समझे तो अज्ञानी रहता नहीं है जीव। समझ जाएगा तो उसकी पर्याय में जिनेंद्र भगवान जैसा शांत रस, आनंद रस का रसपान उतना नहीं, पर वैसा रसपान अंदर में जीव के चालू हो जाएगा। और चालू हो जाए तो समझना कि मैं समझ गया हूँ। और चालू नहीं हो तो फिर से कोशिश करो, फिर से समझो, फिर अगली गाथा समझो, फिर आगे सारा द्वादशांग में इतना ही कहना है। क्योंकि दाव पका है तो इस पार या उस पार, समझ गया तो भव से पार होकर के अल्पकाल में सिद्ध भगवान बन जाएगा। और नहीं समझा तो जीव फिर 4 गति में 84 लाख योनि में भटकता ही रहेगा अकेला। कोई शरण नहीं है, कोई दया करने वाला नहीं है। ये तो दिगंबर मुनिराजों की आवाज़ है, उनकी करुणा सागर से ये बातें निकल गई हैं। उनको फुर्सत तो नहीं है, लेकिन अब उनका ऐसा साधर्मी प्रेम हो गया कि जीव कहाँ जाएगा बेचारा। अगर उसको ये बात नहीं समझ में आई तो ये कहाँ जाएगा फिर। देखो, कोई यह समझे, पढ़ दो एक बार पूरा, फिर से पढ़ो पूरा। कोई यह समझे कि जिस प्रकार पके हुए आम के फल में रस, जाली, गुठली, छिलका ऐसे 4 अंश है, वैसे ही पदार्थ में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये 4 अंश हैं, सो ऐसा नहीं है। इस प्रकार है कि जैसे आम का फल है और उसके स्पर्श, रस, गंध, फल उससे अभिन्न है, उसी प्रकार जीव पदार्थ के द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उससे अभिन्न है और आत्मसत्ता अपने स्वचतुष्टय से सदा अखंडित है। सदा माने कब से है? अनादि से। कितनी मार काट में रहा नरक में, क्या बिगड़ा जीव का? टुकड़े टुकड़े कर दिए, कर दिए ना, दिख तो रहा है। यहाँ भी करके बता रहे हैं, टुकड़े टुकड़े करके। क्या फर्क हुआ कि ये समझाने के लिए, क्योंकि जीव ने ऐसा देखा है, अनादि का जीव है ये, अनंत काल उम्र है जीव की। आम खरीदने जाते हैं तब अखंड देखते हैं, जब चूसने लग जाते हैं तो उसको लगता है कि गुठली के ये अंदर गुठली भी है, सब है, लेकिन चूसने का मज़ा लेगा कि खाली वो ही करेगा, सोचता ही रहेगा।
अगर मजा लिया यहाँ जैन धर्म में द्रव्य क्षेत्र काल भाव अखंड है कि अभिन्न है कि भिन्न है, तो मजा लेने के लिए है ना बात। अगर भेद ही भेद करता रहा तो अखंड का मजा नहीं लेगा, और भेद नहीं किए तो गुठली खाने लग जाएगा, रस रस थूक देगा। ऐसे ही चल रहा है अनादिकाल से। फिर कोरा का कोरा, फिर वही विषय कषाय की सुख बुद्धि, फिर 84 लाख योनि का जन्म मरण। इसलिए बहुत प्रेम से समझाते हैं। देखो, यदि कोई चाहे, पढ़ो, यदि कोई चाहे कि अग्नि से उष्णता पृथक की जाए, अर्थात कोई तो अपने पास में अग्नि रखे और दूसरे के पास उष्णता सौंपे, तो नहीं हो सकती। इसी प्रकार द्रव्य क्षेत्र काल भाव को पदार्थ से अभिन्न जानना चाहिए। क्या बढ़िया बात है, मूल में मूल बात है। आहा आनी चाहिए अंदर से, बस आहा आएगी तो आम का रस चूसेगा और गुठली को फेंक देगा, और अंदर से आवाज़ नहीं आई तो गुठली को तो रखेगा, रस को थूकता जाएगा। बस इतना ही उल्टा है अनादिकाल से। आकुलता करो, बस आकुलता करो। अरे भाई, आकुलता से तो दो बात है, पाप और पुण्य की दो आकुलता करता है अनादिकाल से। तो पाप की आकुलता करो, पुण्य की आकुलता करो। ये महागंभीर बात है। जीव ऐसा समझता है कि भगवान को सुना दिया, अब भगवान अपने काम करेंगे। क्या काम चाहते भगवान से? ये सुखी कर देंगे, धन धान्य वगैरह दे देंगे। ये तो बात सही है कि एक दिन भगवान की पूजा से, एक दिन खाली दर्शन मात्र से ही बाहर का सब दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। दिल से दर्शन किए तो, भगवान को माने तो, भगवान को ही नहीं माने तो क्या करें? तो जाने बगैर मानना होता नहीं है। इसलिए भगवान कैसे हैं, यहाँ से शुरुआत होती है जैन धर्म में। है भी कि नहीं भगवान? अभी 24 भगवान हुए हैं, 20 तीर्थंकर विराजमान हैं, है कि नहीं? 24 भगवान हुए कि नहीं? तो सुखी हैं कि दुखी हैं? तो सिर्फ आकुलता उनको नहीं है। और साधक दशा में मुनिराज भावलिंगे संत हों, उनको भी आकुलता होती है। उसको चारित्र मोह कहते हैं। लेकिन आकुलता से ही काम हो रहा बाहर में। मैं आकुलता नहीं करूं तो क्या होएगा? परिवार का क्या होएगा? कौन का क्या होगा? बस ये बोझा ढोता ही चला गया अनादिकाल से। मतलब मेरी आकुलता करने से बाहर में होता है, है? ये महाआकुलता है। इसको मिथ्या दर्शन ज्ञान कहते हैं। ऐसा मानना जानना अनंत पुरुषार्थ है। इस बात को समझने में इतनी देर मंदिर बैठ गया ना, यही बहुत बड़ी बात है जीव की। क्योंकि अंदर तो सांप काटा हुआ है आकुलता का, तो चैन नहीं जीव को। नल खुला नहीं दिखता है। वो छत्र चमड़ा वो उजाला जिन्हें उसके और छत्र की सफाई कर। अभी जैसे ज्ञान भटक गया ना, ऐसा भटकता ही जाता है। ज्ञानी का भी है, लेकिन वो भिन्न देखता है, बस इतने सा अंतर है। आप देखा तो सही, राग भी हुआ, उतनी आकुलता भी हुई, लेकिन हुई और गई। अब उसको पकड़ें कि शुद्ध आत्मा को पकड़ें? एक क्षण पकड़ेगा जीव तो रत्नत्रय चालू हो जाएगा।
उसको ये भ्रम बैठ गया है कि आकुलता से सब चलता है, मेरी बाहर में आकुलता से सब काम हो रहा है, बस इतना ही अज्ञान अंधकार, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। देखो आचार्य कितनी मेहनत करते हैं। अग्नि से उष्णता पृथक कर दो, हो जाएगी? नहीं हो। तो अग्नि नहीं रहेगी। तो जीव से ज्ञान को बाहर कर दो तो ज्ञान नहीं, जीव ही नहीं रहेगा। ज्ञान आत्मा है और हर समय हर जीव को ज्ञान हो रहा है। कोई जीव ऐसा नहीं है नरक में भी, निगोद में भी, कि ज्ञान नहीं हो रहा हो, तो जीव ही नहीं रहेगा वो तो। नहीं तो निगोद से कभी निकलता ही नहीं जीव। उसके परिणाम होते हैं तो वहाँ के अपने उपादान से एक इंद्रिय की जगह 2 इंद्रिय में आया, 3 इंद्रिय में आया, 4 उसके परिणाम हुए ऐसे। तो अग्नि से पृथक करना चाहे उष्णता को, तो इसमें अग्नि उससे और अग्नि को रखे, उसको उष्णता को भिन्न करना चाहे तो दूसरे के पास जाकर के उपासना, उष्णता सौंपे, दूसरे को उष्णता सौंपे और खुद अग्नि रख ले, तो ऐसा नहीं हो सकता। कभी हो जाए तो, हो ही नहीं सकता। अरे कभी हो जाए तो तन्मय है, एक वही अग्नि है, वही उष्णता है। तो ये जीव पुद्गल हो जाएगा, शरीर हो जाएगा कभी नहीं है। अरे इतना ही बहुत है, शरीर नहीं हूँ मैं, जी। तो शरीर के संबंधी कहाँ से मेरे हो जाएंगे? जब शरीर ही नहीं है, मूल में ही नहीं है, तो कौन माँ न कौन बाप, डूब गया अनादिकाल से। बाबूजी कोई तो होएगा अपना। आप अकेला उतरे, बड़े अकेला हो। बोलना तो बहुत सरल है बाबूजी, ये बात अनंत बार बोला भी है जो। जान ले अपनी निशान अपना को। अतीन्द्रिय आनंद का अमृत चालू हो जाए तो समझना कि समझ गया हूँ मैं। अभी श्रद्धा हुई है, चारित्र का सफ़र तो 14 गुण स्थान का बहुत लंबा है, अनंत अनंत पुरुषार्थ है चारित्र में। अभी तो सम्यक दर्शन तो नींव है, नींव भराएगी तो मजबूती आएगी, तो ये उन आकुलताओं से तैरता रहेगा तो ज्ञानी, और आकुलता में डूब जाए तो अज्ञानी। बस इतनी सी परिभाषा है। आगे कहते हैं ज्ञान और ज्ञेय का स्वरूप क्या है। मेरे को ज्ञान कहते हो, ज्ञान कहते हो, तो ज्ञेय दिखते क्यों है फिर? अब ज्ञान का स्वभाव ही स्वप्र प्रकाशक है तो कैसे नहीं दिखेंगे? निगोद से दिख रहे हैं, 2 इंद्रिय से दिख रहे हैं, नहीं तो ये आकुल व्याकुल क्यों होता? क्या नहीं दिखता ही नहीं मेरे को, तो फिर अंधा हो गया। दिखते हैं लेकिन मेरे हैं तो फिर अंधा हो गया। दिखते हैं तो मैं करता हूँ, बस सबसे बड़ी भ्रांति यहाँ है कर्ता बुद्धि की। अब पढ़ो, इसमें बहुत मज़ा आएगा। एक ही सत्ता में ज्ञेय, एक ही सत्ता में ज्ञान, एक ही सत्ता में ज्ञाता। 3 पॉइंट हर क्षण हर जीव में पाए जाएंगे। माने तो सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र चालू हो जाता है, नहीं माने तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चलता है। मानने का सबूत क्या है कि जीव के
अद्भुत आनंद का वेदन, सिद्ध भगवान की जाति का, अनंत भगवान की जाति का स्वाद अंदर अपनी आत्मा में खजाना देखेगा, अपने में खजाना देखेगा। अपनी आत्मा तो भेद कर दिया कि मेरी आत्मा में है। अरे यार, आप खुद ही की बात चल रही है। समझा तो आनंद का भोग, अतीन्द्रिय शांति का अमृत रसपान हर क्षण भोगेगा, और एक बार शुरू हुआ तो बढ़ता ही जाएगा। ऐसा नियम अपना कुछ करना नहीं है जीव को। करना था जो इतना ही काम है जो अनादिकाल से नहीं, और ये कर लिया तो सब अनंत काल तक के लिए फ्री हो गया। खाली श्रद्धा कर रहे, इतने में फ्री हो जाएगा। खाली इतनी श्रद्धा कर ले कि मैं आत्मा हूँ, तो उसी क्षण से सारा काम खत्म हो गया। निर्भर निर्भर, निराकुलता, शांति, आनंद का भोग, ये अनंत भगवान है भाई। उनकी वाणी को कभी ध्यान से सुना नहीं जीव ने। अनंत बार आया भी सही दिगंबर धर्म में, लेकिन कोरा का कोरा निकल गया। मनुष्य पर्याय की वैल्यू नहीं कर पाया कि अपना इस आ गए हैं, इसमें कुछ सीख के जाना है मंदिर में से। भगवान की दीवधनी कैसी कीर्ति है, कैसे गंधर्व देव 100 गंधर्व बैठे रहते हैं, हाथ जोड़ के सुनते, 9 घंटे तक सुनते हैं। वहाँ कोई घड़ी नहीं है तो बार बार घड़ी देखेगा, और थकते नहीं हैं। गंधर्व देव किसको कहते हैं? 4 ज्ञान के धारी। चाव से, बड़े चाव से सुनते हैं। क्या? बड़े चाव से सुनते हैं। बहुत बड़ा गुण है ये। में एक प्रश्न आया, इसमें लिखा कि ज्ञेय रूप परिणमन करने की शक्ति ज्ञान की ही है। मेरे ज्ञान में ही है ज्ञेय रूप परिणमित करने की शक्ति। तो जब ज्ञेय मेरे ज्ञान में ही झलक रहे हैं, वो ज्ञान का ही आकार है, तो मैं उन्हें अपना क्यों नहीं मानूं? तो इसका मतलब क्या? मतलब तो अब दुनिया मेरे में ज्ञान झलक रही है, पड़ोसी तो का ज्ञान तो झलके ही नहीं। पड़ोसी का मकान देखा आपने, तो आप उसमें घुसोगे? तो झलके ही नहीं, हैं? झलके ही नहीं। आप तो ये कहाँ कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि झलके तो सही, लेकिन मेरा कुछ कर्तव्य नहीं, मेरे से चलती नहीं, कुछ हो नहीं जाता है मेरा। और बोलना तो ये है कि पड़ोसी है साहब, और प्रेम से बात करो, खूब अच्छी तरह से उससे अच्छे संबंध में लड़ो। काय के लिए पड़ोसी से? पड़ोसी से लड़ता ही रहेगा तो क्या होगा? तो ज्ञान में झलके ही नहीं। तो झलेंगे, झलके तो सही, झलके नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपना नहीं है, अपना कुछ लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे रहते हुए, उसके दुख दर्द में जाते हुए, पूछते हुए, तबीयत पूछते हुए, ये सब व्यवहार होना चाहिए, और होना भी चाहिए। पड़ोसी से झगड़ा करेंगे तो कैसा होगा? तो शरीर अपना पड़ोसी है, अपन मालिक नहीं है इसके। इतना ही समझाना सारी जिनवाणी को, क्योंकि शरीर को अपना मानेगा, जानेगा, तो फिर पुत्र आदि को जानेगा, तो फिर दुनिया पड़ी है। अब इसकी कल्पना में जिसको अपना मान ले। शरीर को अपना नहीं मानूं, तो शरीर से ही तो मैं जान पा रहा हूँ। शरीर से ही, शरीर नहीं हो तो मैं जान ही नहीं पाऊँ। तो शरीर तो सिद्ध भगवान के है ही नहीं, अनंत भगवान के तो है, पर सिद्ध भगवान के तो है ही नहीं। तो ये अपने हाथ में कहाँ है शरीर? आयु कर्म के अधीन है। अनंत भगवान के भी हाथ में नहीं है। उनका शरीर वो छोड़े के जल्दी सिद्ध बन जाऊँ तो अज्ञानी हो जाए। वो तो भाई वो जान रहे हैं कि संयोग में है, लेकिन आयु कर्म जब पूरा होगा, और वो मेरे परिणामों के निमित्त से ही बंधे हैं, ये बात समझता नहीं है जी वो, कि मेरे परिणाम हुए हैं और देह के साथ एकता की है,
तो अनंत अनुबंधी कषाय की वजह से अनंत शरीर धारण कर लिए। तो परिणामों को मैं मेरा मानूं? तो किसके, दूसरे के हैं? मानना ही चाहिए, है ना, परिणामों को मैं मेरा मानूं। मानना ही चाहिए। मेरे परिणाम हैं, भले उल्टे चल रहे हैं तो मेरे हैं, और सीधे चल रहे हैं तो भी मेरे हैं। परिणाम बिगड़ तो कोई जी रहता ही नहीं है, एक क्षण भी नहीं रहता है। अपन तो कहते हैं तो विभाव है, परिणाम मेरे नहीं है। हैं? ये भी तो कहते हैं कि परिणाम मेरे नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि परिणाम मात्र नहीं है, परिणाम के साथ गुण है, गुण के साथ द्रव्य है, पूरा पदार्थ है। सांप की पूंछ देखी तो सांप इतना सही है, तो पकड़ो पूंछ को तो मालूम पड़ेगा कि सांप क्या होता है। काटेगा कि नहीं काटेगा? अगर सांप को छेड़ दिया तो काटेगा, और निकल जान दो तो नहीं काटेगा। वो इतना समझदार है वो। कोई ना कोई तकलीफ दोगे ना उसके शरीर को, ऐसे इस जीव के शरीर को कोई जरा सी भी तकलीफ दे ना तो ये सांप शरीर का भभकता है फिर अंदर ही अंदर। आप देख के नहीं चलते हो, आप देख। परिणाम के साथ गुण को, द्रव्य को भी मेरा मानूं तो इसमें क्या फायदा? अखंड मानो और उसके भेद मानो। फिर पहले अखंड तो मानो, उसके बाद फिर भेद भी मानो। तो ये भेद तो मानता गया है लेकिन अखंड नहीं माना। अखंड बनाने गए तो भेद को नहीं मानता है, भेद को बनाने गए तो अखंड को नहीं। ऐसा